हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। और बाकी का जो क्वेश्चन बच जाता है वो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसका जो है फ़ायदा मिल सके। काफ़ी सटीक क्वेश्चन होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वैसा ताप जिस पर ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। उसे क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिस पर जो है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों एक ही अवस्था में पाई जाती है। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपको लेबोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेबोजियर। जो केमिस्ट्री है, क्या है? जो केमिस्ट्री है ये आपका मिस्र का केमिस्ट शब्द से आया है। किससे आया है? मिस्र के कीमिया शब्द से। किस शब्द से आया है? मिस्र के कीमिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आकृति का आयतन, आकृति और आयतन, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है ठोस कहते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैटर क्या होता है, यानी पदार्थ जो है क्या होता है। तो जो भी स्थान घेरता है, जिसमें भी आयतन हो, जो दबाव डालता हो वो सारा क्या कहलाता है? तो वो सारा आपका जो है मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है आपके पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो आपका पहला जो होता है वो आपका ठोस होता है, दूसरा द्रव्य होता है और तीसरा जो है गैस होता है। तीसरा क्या होता है? गैस होता है। जो ठोस होता है इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित नहीं होता है। यानी द्रव्य को आप किसी भी पदार्थ में जैसे रख दीजिएगा तो वो जैसे ग्लास में रख देंगे तो वो ग्लास की आकृति का हो जाएगा, बोतल में रख दीजिएगा तो बोतल की आकृति का हो जाएगा। तो क्या इसका आकार निश्चित है? तो इसका आकार निश्चित नहीं है। और जो गैस होता है, गैस का ना आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जबकि ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होती है और जो पांचवी अवस्था होती है उसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन। क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं। यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस-आइंस्टीन पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो अभी ही बताए हैं कि बोस-आइंस्टीन जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सी अवस्था? बोस-आइंस्टीन पांचवी अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? पांचवी अवस्था हो जाएगी। जबकि यदि चौथा पूछा जाए कि चौथा कौन सा होगा, तो चौथा अभी देखे हैं कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा क्या है? लोहा जो है ये क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो लोहा क्या है? तो लोहा जो है आपका धातु होगा। क्या होगा? धातु। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, धातु किसे कहते हैं? जिसे जो है पीटने पर टनटनाहट की आवाज़ हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो। क्या हो? चमक हो, वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। जिसमें तन्यता का भी गुण हो, यानी जिसे हम तान सकते हैं, यानी खींच करके तार बना सकते हैं। अगर ये सारा गुण नहीं पाया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, किसने कहा? पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये कौन कहे थे? तो ये जो है डाल्टन कहे थे। कौन कहे थे? डाल्टन। जबकि सबसे पहली बार जो है पदार्थ के सूक्ष्म भाग को इन्होंने कनाद मुनि ने क्या कहा था? कण कहा था। क्या कहा था? कण। ये करीब जो है 600 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने छोटे से पार्टिकल को क्या कहा? कण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का खोज किसने किया? तो नाभिक का खोज जो है किसने किया? तो नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या सब निहित रहता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है ये आपका क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है और ये क्या कहलाता है, ये जो है कक्षा कहलाता है। नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि बाहरी कक्षा में जो है क्या मूव करते रहता है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो नाभिक में क्या क्या स्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए किस में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई मूल कण कितने हैं। तो अस्थाई जो मूल कण है वो कितने हैं, तो अस्थाई मूल कण जो है 3 है। कितने हैं, 3। कौन कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मूल कण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन, चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका मैक्सवेल किए थे। कौन किए थे, मैक्सवेल, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड एक प्रयोग किए थे जिसमें जो है एक सोने का पत्थर लिए थे और इससे जो है करीब 10,000 किरण को गुजारा गया था। तो 10,000 किरण को गुजारा गया था, जिसमें से कुछ किरण जो है, अधिकांश किरण को इन्होंने देखा कि थोड़ा सा परिक्षेपित होकर के और अपनी दिशा को विचलित करते हुए निकल गई। जबकि कुछ किरण को देखा, कुछ किरण जो है अपनी सीधी रेखा में निकल जाता है और कुछ किरण को इन्होंने देखा कि बीच से टकरा करके पुनः अपनी ही दिशा में लौट जाती है। ये प्रयोग किनका था, तो ये प्रयोग जो है रदरफोर्ड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसोन का खोज किसने किया। तो जो बोसोन है उसका खोज कौन किया था, तो उसका खोज करने वाले थे आपके सत्येंद्रनाथ बोस। कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस जो है इसका बोसोन का खोज किए थे। जबकि मेसोन का खोज कौन किए थे, तो मेसोन का खोज जो है यूकोबा किए थे। कौन किए थे, यूकोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2n²। और जो आपका कक्षा होता है वो कक्षा, ये आपका पहली कक्षा होगा, ये दूसरी कक्षा होगा और ये क्या होगा, तो ये जो है आपका तीसरी कक्षा होगा। तो पहली कक्षा के लिए निकालिएगा तो 2 × 1², तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा कक्षा में पूछा जाए तो 2 × n की जगह 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना का 8 हो जाएगा। यानी दूसरी कक्षा में कितना होगा, 8 होगा। तीसरा में रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। और चौथा में कितना हो जाएगा, तो चौथी कक्षा में जो है 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो पहली कक्षा में पूछा गया तो पहली में कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका सही आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु जो क्रमांक होता है, यानी परमाणु का जो संख्या होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है या फिर बराबर प्रोटॉन कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है, 11। और सोडियम एक ऐसा धातु है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील धातु है। अगर इसे खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो ये जो है हवा से ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया करके और ये आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, जिसके कारण जो है इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। किस तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल में जो है इसे डुबा करके रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या बराबर होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो जीवाश्म का जो आयु है उसे ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कार्बन 14 विधि का। किसका किया जाता है, कार्बन 14 विधि। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए प्रोटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो वो जो है 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डी उपकक्षा का आकार कैसा है। तो डी जो उपकक्षा है इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है आपका डी उपकक्षा का आकार डबल डमरू है। कैसा है, डबल डमरू। और जो एस कक्षा होता है, एस कक्षा का गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। जबकि पी कक्षा का जो है सिंगल डम्बेल होता है। क्या होता है, सिंगल डम्बेल होता है। और डी कक्षा का जो है डबल डम्बेल होता है। क्या होता है, डबल डम्बेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है क्या दिखाएगा, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है आपको कक्षा दिखाता है। क्या दिखाता है, कक्षा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वांटम संख्या कितनी है। तो क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला जो है उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या या प्राइमरी क्वांटम संख्या। और दूसरा जो है इसे कहते हैं द्विगंशी। क्या कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसे एज़मुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और जो तीसरा है इसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथा जो है, चौथा को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुख्य कक्षा जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या दिखाता है, तो ये आपको कक्षा दिखाता है। और एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या दिखाता है, कक्षा दिखाता है। जबकि द्विगंशी जो क्वांटम संख्या होता है ये क्या दिखाता है, तो ये आपका उपकक्षा दिखाता है। क्या दिखाता है, उपकक्षा दिखाता है। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है ये क्या दिखाता है, तो ये आपका जो है कक्षक दिखाता है। ये क्या दिखाएगा, कक्षक दिखाता है। और जो आपका चक्रण क्वांटम संख्या होता है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या दिखाएगा, तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है आपको दिखाता है दिशा। क्या दिखाता है, दिशा। तो इसे याद रखिएगा, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति दोनों एक साथ ठीक ठीक नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। यह नियम किसका है, तो ये नियम जो है कौन दिए थे, तो ये नियम आपको देने वाले कौन थे, ये हाइजेंस थे। कौन थे, हाइजेंस का नियम है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, गतिशील है, तो उसका जो वेग है और स्थिति हम एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यही नियम किसका था, हाइजेन का था, हाइजेंस का नियम था। जबकि जो डी ब्रॉगली, किसका, डी ब्रॉगली का जो नियम था, डी ब्रॉगली क्या कहा था, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में तरंग दोनों की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का तरंग की प्रकृति देखी जा सकती है। किसके अनुसार, तो डी ब्रॉगली के अनुसार, यानी लैम्डा इजकल टू होता है h/mv। और यहाँ पर जो है h क्या होता है, तो इसे कहते हैं प्लैंक क्वांटम प्लांक नियतांक। इसे क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। जबकि यदि देखा जाए कि पाउली का नियम, किसका नियम, पाउली का नियम क्या था, तो पाउली का नियम है कि मतलब देखिए पाउली का नियम था कि इसके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता है। यानी कोई भी अगर तत्व ले लेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके लिए जो है चारों क्वांटम संख्या का वैल्यू जो है वो बराबर नहीं हो सकता है, यानी सारा क्या होगा, अलग अलग होगा। यही किसका नियम था, तो यही जो है आपका पाउली का नियम था। किसका नियम था, पाउली का नियम था। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।